साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे बाखैर होंगे। आज हम टीपू सुल्तान के एक अहम पहलू को आपके सामने पेश करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। SD24 न्यूज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए जनाब आफ्ताब उर रहमान, फिरोज भाई, यूसुफ भाई वोहरा, बहन रहनुमा खातून अक्षा अब्बासी समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया। सारी दुनिया जानती है लेकिन बोलती नहीं कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों की आखिरी चुनौती थे। अंग्रेजों ने पेशवा और निजाम से संधि की, यानी लालच देकर हाथ मिलाया। पेशवा को लालच दिया है कि टीपू का आधा राज्य आपको देंगे। पेशवा अंग्रेजों से मिल गया और निजाम भी साथ हो लिया। सन 1799 में टीपू सुल्तान शाहिद हुए और इस तरह से अंग्रेजों को जीत मिली। फिर अंग्रेजों को मिला भारत को गुलाम बनाने का मौका। अगर टीपू सुल्तान के साथ अपनों ने गद्दारी ना की होती तो अकेले टीपू सुल्तान ही अंग्रेजों के ताबूत की पहली भी और आखिरी भी कील साबित होते। अंग्रेजों ने पेशवा को अंगूठा पकड़ा दिया। 20 साल के अंदर ही 1818 में पेशवा को अंग्रेजों ने कोरेगांव में निपटा दिया। अब खोजते रहिए कि इनमें कौन भारतीय था, कौन देशभक्त, कौन गद्दार। इतिहास सीधी लाइन नहीं है। निजाम ने टीपू सुल्तान को निपटाया, यानी मामला हिंदू मुस्लिम भी नहीं था। शेर मैसूर बादशाह नजीबुद्दौला, अमीर फतेह अली बहादुर, टीपू इब्ने हैदर अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिस बादशाह ने पहला रॉकेट बनाया, जो जंगे आज़ादी में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, और ऐसा करने वाले वाहिद बादशाह बने जिन्होंने अंग्रेजों के महलों की बखिया उखेड़ कर रख दी। कभी उनके आगे घुटने नहीं टेके और ना ही माफ़ी मांगी। 156 मंदिरों को जमीन और गहने दान दिए। ब्राह्मण उनके वजीर रहे। हिंदू मुस्लिम एकता उनके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती थी। जो RSS आज उन्हें हिंदुओं का कातिल बता रही है, उसी RSS ने 1977 में भारत भारतीय सीरीज में उनकी शान में किताब निकाली थी। टीपू सुल्तान के दौर से पहले एक वर्ग को अछूत माना जाता था, यहाँ तक कि उनकी औरतों को स्तन यानी अपना सीना ढकने की आज़ादी नहीं थी। टीपू सुल्तान जब बादशाह बने, उन्होंने इस घटिया और औरतों को बेइज्जत करने वाले कानून को उखाड़ फेंका और उन मजलूम औरतों को ब्रेस्ट यानी सीना ढकने का अधिकार दिया। जिसके बाद टीपू सुल्तान को ब्राह्मणवादियों के जरिए कई साजिशों, मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। टीपू सुल्तान ने मराठा राजाओं को खत लिखा, हैदराबाद के निजाम को खत लिखा और कहा कि हम आपसी मसले बाद में सुलझा लेंगे, हमें पहले मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ना है। आज उनको मुसलमानों का बादशाह बताकर हिंदू मुस्लिम की सियासत हो रही है। मुजाहिदे आज़ादी को कातिल और विलेन बनाया जा रहा है। पहले टीपू को लेकर अंग्रेजों ने प्रोपेगेंडा किया और आज वो कर रहे हैं जो कभी अंग्रेजों के मुखबिर थे। तो मिलते हैं ऐसी ही इम्पॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।